नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपका मन भी व्यर्थ की चिंताओं, इच्छाओं और सांसारिक मोह माया में उलझकर अपनी शांति खो चुका है? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि लाख प्रयासों के बाद भी आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और भटकाव आपके जीवन को नष्ट कर रहा है? प्रिय दर्शक बंधु, जब मन में अकारण भटकाव हो, बुरी आदतें या नकारात्मक विचार हम पर हावी होने लगें, तब ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति हमारे भीतर के इन विकारों को भस्म कर सकती है, और वो है वैराग्य के परम स्वामी देवाधिदेव महादेव। आज का यह पावन दिन कोई साधारण अवसर नहीं है। आज हम शिव शंभू की उस अद्भुत और महाप्रतापी लीला का श्रवण करने जा रहे हैं, जब तीनों लोकों को अपने तीरों से मोहने वाले कामदेव ने स्वयं महादेव की अखंड तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया था। और तब कैसे महाकाल ने अपना जागृत तीसरा नेत्र खोलकर पल भर में कामदेव और उसके अहंकार को राख की ढेरी में बदल दिया था। शास्त्रों में यह अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ महादेव की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसके मन का हर अंधकार सदा के लिए भस्म हो जाएगा। एक पल ठहरकर विचार कीजिए। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह ज्ञान और सत्य का वह परम प्रकाश है, जिसके खुलते ही अज्ञानता, दरिद्रता, रोग और हर प्रकार की नकारात्मकता जलकर राख हो जाती है। जब आप अपने भीतर पल रहे क्रोध, लोभ और मोह को शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो वे अपनी एक दृष्टि मात्र से आपके जीवन के सबसे बड़े शत्रुओं और विघ्नों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं, जैसे उन्होंने कामदेव को किया था। क्रोधम भस्म करोति यः तं त्रिनेत्रम नमामि अहम्। जो क्रोध और वासना को भस्म कर देते हैं, उन त्रिनेत्रधारी शिव को मेरा नमस्कार है। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। यह आपके अशांत मन को स्थिरता प्रदान करने और आपके भीतर शिव तत्व को जगाने की एक अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, शिव की आराधना और उनकी इस रौद्र लीला के श्रवण में सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य की होती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट नियम है कि भगवान भोलेनाथ की इस परम पावन कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह महादेव के उस असीम ज्ञान और आशीर्वाद से भी वंचित रह जाता है। इसलिए आज यह अटूट संकल्प लें कि दुनिया की सारी उलझनों को कुछ देर के लिए भूलकर इस तेजमयी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा महादेव का कोई एक संदेश आपके वर्षों पुराने दुखों और शत्रुओं की चालों को आज ही भस्म कर दे। जो व्यक्ति महाकाल की महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी मोह या संकट उसे अपने मार्ग से नहीं डिगा सकता। और यदि आप भी त्रिशूलधारी के सच्चे भक्त हैं, तो धर्म के इस ओजस्वी प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने शिव भक्त मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, मन के सारे कोलाहल को शांत कीजिए, हृदय में कैलाशपति शिव का ध्यान धरिए और पूरे भाव से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जय घोष करते हुए इस परम पावन शिव कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोग अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अंधे गुलाम बन चुके थे। वहां तृष्णापुर, कभी न बुझने वाली प्यास का नगर नाम का एक अत्यंत विलासी राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा कामनादास थे। राजा कामनादास को लगता था कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी हर शारीरिक और मानसिक इच्छा को पूरा करना है। उन्होंने अपने महल को हर प्रकार के सुख, मदिरा और सुंदरता से भर रखा था। उनका मानना था कि जो इंसान अपनी इच्छाओं को मारता है, वह जीवन का आनंद नहीं जानता। वासना और भोग ही सबसे बड़ा सत्य है। वे भगवान शिव की पूजा करने वालों का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, कैलाश पर राख लपेटकर आंखें बंद करके बैठने वाले वैरागी को जीवन का क्या सुख पता। जिसने कभी कामदेव के बाणों का स्वाद नहीं चखा, वह ईश्वर कैसे हो सकता है।
वे यह भूल गए थे कि जो इंसान काम वासना के अधीन है वह एक ऐसा कैदी है जिसकी बेड़ियां सोने की। तब राजा ने अपने वे रेशमी और विलासी वस्त्र वहीं फाद्दा दिए। उन्होंने अपने सुगंधित शरीर पर श्मशान की सूखी राख मली और अपनी सारी दौलत और सुखों को ठोकर मारकर नंगे पैर उस कैलाश की ओर प्रस्थान किया, जहां महादेव हर इच्छा और वासना से मुक्त होकर परम समाधि में लीन रहते हैं। जाते समय उन्होंने रोते हुए आसमान की ओर देखकर कहा, मुझे अपनी इन इच्छाओं और वासना पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज मेरे ही शरीर और मन ने मुझे जिंदा जला दिया है। मैं कामदेव को अपना भगवान मानता रहा, पर मैंने कभी उस वैरागी के तीसरे नेत्र की शीतलता को नहीं पहचाना। मैं उस महाकाल के पास अपने इस वासना रूपी अहंकार की क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं अपना सारा भोग इसी राख में मिला दूंगा और एक भिखारी बनकर उस परम योगी के चरणों में जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि जब हम अपने भीतर के कामदेव को भस्म करके शिव की शरण में जाते हैं तो जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब यहां से उस राजा की यात्रा शुरू होती है। आपसी एकटा भेद थे, जो किसी पहाड़ या जंगल की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं के अंतर्मन की सबसे दुर्गम और कंटीली यात्रा थी। कल तक जिसके कदम मखमल पर पड़ते थे, जिसकी त्वचा रेशम से भी महीन वस्त्रों की आदि थी, जिसके शरीर पर चंदन और इत्र की सुगंध बिखरी रहती थी, वही राजा आज नंगे पैर कैलाश की ओर चल पड़ा था। पहला कदम ही उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कोमल तलवों में हजारों सुइयां चुभो दी हों। रास्ते में नुकीले पत्थर थे, जंगली कांटे थे और कहीं कहीं तो ऐसी भयंकर गर्मी थी कि पैरों के तलवे जलने लगते थे। पर राजा रुके नहीं। उनके साथ न कोई सेना थी, न कोई सेवक। वे अकेले थे, बिल्कुल अकेले, उस विराट ब्रह्मांड के बीच में अपनी नन्ही सी सत्ता को लेकर। उनके मन में हजारों तरह के सवाल उठ रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे वे अपने महल के दरबार में बैठकर उन संतों का मजाक उड़ाया करते थे जो श्मशान में जाकर धूनी रमाते थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे वे कहा करते थे कि ये लोग जीवन का आनंद क्या जाने, और आज वे खुद उन संतों से भी अधिक दीन और अधिक विरागी होकर इस अज्ञात पथ पर चले जा रहे थे। जैसे जैसे वह नगर से दूर होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके शरीर का तापमान तो बढ़ता जा रहा था, पर उनके मन की वह अजीब सी बेचैनी, वह अतृप्त ज्वाला धीरे धीरे शांत होने लगी। यह एक अद्भुत अनुभव था। कल तक जहां 1 मिनट का अकेलापन उन्हें काटने दौड़ता था, आज वह घने जंगलों की अंधेरी रातों में अकेले घूम रहे थे और उन्हें एक अजीब सी शीतलता का अनुभव हो रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि जब हम अपने शरीर से जुड़ी हर उस चीज को त्याग देते हैं जिसे हम आवश्यक समझते हैं, तब असल में हमारा मन हल्का होने लगता है। रास्ते में कई बार उनके पैरों से खून बहने लगा। उनके शरीर पर कीड़े मकोड़ों ने डेरा जमा लिया। कई बार वे बेहोश होकर गिर पड़े, पर हर बार जब वे गिरते उन्हें भीतर से एक शक्ति उठाकर खड़ी कर देती। ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य हाथ उनका सहारा दे रहा हो। उन्हें भूख लगती तो वे जंगल के फल खा लेते, जड़ें चबा लेते। प्यास लगती तो कोई झरना मिल जाता। उन्होंने पाया कि प्रकृति, जो कभी उनके लिए केवल भोग की वस्तु थी, आज उनकी मां बन गई है, उनका पालन पोषण कर रही है। और फिर एक दिन उन कष्टों के बीच राजा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुला। जब वह एक बर्फीले पहाड़ पर अकेले चढ़ रहे थे, उनके मन में एक अद्भुत दृश्य उभरा। वह कोई कल्पना नहीं थी, यह उनकी अंतरात्मा में बसे हुए महादेव के उस लीला स्वरूप का साक्षात्कार था, जहां कामदेव का वध हुआ था। राजा ने अपने भीतर की आंखों से देखा। वही कैलाश की चोटी, वही बर्फ से ढकी चट्टानें
और उसके ऊपर एक परम शांत मुद्रा में बैठे हुए भगवान शिव। उनका शरीर पूरी तरह भस्म से सना हुआ था, गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ था, जटाओं से गंगा की अविरल धारा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी हुई थी और वे दोनों नेत्र बंद किए अपने ही स्वरूप में इतने डूबे हुए थे कि मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी उस एक मुद्रा में समा गया हो। वहां समय रुका हुआ था, वहां कोई इच्छा नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था, वहां केवल होना था, मात्र अस्तित्व था। तभी राजा ने देखा उस परम शांत वातावरण में एक खलबली मची। देवराज इंद्र का दूत आया और उसने आकर देवर्षि नारद को कुछ संदेश दिया। राजा के अंतर्मन में यह बात स्पष्ट हो गई कि यह वह समय है जब तारकासुर नाम का एक भयंकर राक्षस तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, और भगवान शिव तो उस समय कामदेव द्वारा सती के वियोग में अपनी समाधि में इतने गहरे लीन थे कि उन्हें न इस लोक का ध्यान था न उस लोक का। तब देवता परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा कि यदि शिव की यह तपस्या इसी तरह चलती रही तो उनके पुत्र का जन्म कैसे होगा और तारकासुर का वध कैसे होगा। तब उन्होंने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव, जो स्वयं इच्छाओं और वासना के देवता थे, उन्होंने अपने मित्र वसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किया। राजा ने उस दृश्य को ऐसे देखा जैसे वह स्वयं वहां उपस्थित हो। उसने देखा कि कैसे कामदेव ने कैलाश के उस बर्फीले शांत वातावरण में अचानक वसंत ऋतु बुला दी। जहां सिर्फ बर्फ के टुकड़े गिरते थे, वहां रंग बिरंगे फूल खिल उठे। बर्फीली हवाओं की जगह मंद मंद सुगंधित समीर बहने लगी। चारों ओर मधुमक्खियों की गूंज और कोयल की कूक सुनाई देने लगी। कामदेव ने अपनी अप्सराओं को वहां नृत्य करने के लिए भेजा। वे अद्भुत सुंदरता से भरी हुई थीं। उनकी गतिविधियां मोहक थीं। उनके नेत्रों में वासना और आकर्षण के हजारों रंग थे। पर भगवान शिव वहीं बैठे थे, वैसे ही जैसे उनके सामने कुछ है ही नहीं। उनके नेत्र बंद थे। उनकी समाधि में कोई व्यवधान नहीं आया। वे उस मोहक संगीत से परे थे, उस सुगंध से परे, उस दृश्य से परे। यह देखकर कामदेव को अपनी हार दिखाई दी। वह समझ गया कि बाहरी आकर्षणों से यह परम योगी विचलित नहीं होगा। अब उसे अपना अंतिम शस्त्र चलाना होगा, पुष्प बाण। उसने अपना धनुष उठाया जो गन्ने से बना था और उसकी डोरी मधुमक्खियों से निर्मित थी। उसने 5 सबसे शक्तिशाली पुष्प बाण उठाए। एक मोह का, दूसरा आकर्षण का, तीसरा वासना का, चौथा अहंकार का और 5वां व्यामोह का। उसने अपने सारे मद को, अपनी सारी शक्ति को इन बाणों में समेट दिया। उसकी पत्नी रति डर गई। उसने कहा, प्राणनाथ, मत करो यह कोई साधारण योगी नहीं है। यह तो स्वयं महाकाल हैं। यह तो वह हैं जिनकी एक मुस्कान से ब्रह्मांड बनता है और एक कोप से ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। इन पर कामदेव का बाण चलाना, यह तो आत्महत्या है। पर कामदेव ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा, मैं वह हूं जिसने ब्रह्मा, विष्णु और सबको कभी न कभी विचलित किया है। यह कैलाश का रहने वाला तपस्वी तो क्या चीज है। उसने अपना धनुष पूरी तरह खींचा और उन 5 बाणों को भगवान शिव के हृदय पर निशाना साधकर छोड़ दिया। वे बाण बड़ी तेजी से उड़े और सीधे उस परम योगी के हृदय से जा टकराए। राजा ने वहां अपनी अंतरात्मा में देखा कि एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही वे बाण भगवान शिव के हृदय से टकराए, उनकी तपस्या टूटी। उनके नेत्र जो युगों से बंद थे, अब खुलने को हुए। पर वहां कामदेव को जिस वासना की आशा थी, वह नहीं जागी।
वहां तो एक ऐसा प्रचंड क्रोध जागा, एक ऐसा परम वैराग्य उमड़ा, एक ऐसी तीव्र ऊर्जा का स्फोट हुआ कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। राजा ने देखा भगवान शिव ने अपने वे 2 नेत्र खोले। उनमें न काम था न मोह, उनमें तो बस एक करुणा थी और एक प्रश्न था, कौन है यह जो मेरी इस शांति को भंग कर रहा है? कौन है यह जो इस मिथ्या जगत को ही सत्य समझकर मुझ पर अपने मद के बाण चला रहा है? और फिर उनके उन 2 नेत्रों के बीच में, उनके ललाट पर वह तीसरा नेत्र जागा। वह तीसरा नेत्र कोई आम आंख नहीं थी, वह ज्ञान की आंख थी, विवेक की आंख थी, उस परम सत्य की आंख थी जो इस माया के पर्दे को हटाकर देख सकती थी। उस तीसरे नेत्र से एक ज्वाला निकली। वह साधारण आग नहीं थी, वह वासना को जलाने वाली आग थी, अहंकार को भस्म करने वाली आग थी, उन सभी झूठे संकल्पों को खाक कर देने वाली आग थी जो मनुष्य को बार बार इस संसार चक्र में बांधते हैं। उस ज्वाला की एक झलक मात्र से कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। उसका अहंकार, उसका धनुष, उसके बाण, उसका मद, सब कुछ पल भर में राख हो गया। राजा वहां अपने स्थान पर कांप गया। उसने महसूस किया कि वह जो कामदेव जल रहा है वह कोई और नहीं, उसके अपने मन में बैठा हुआ वही कामदेव था जिसने उसे वर्षों तक एक जलती हुई भट्टी में झोंक रखा था। वह वासना, वह तृष्णा, वह अतृप्त ज्वाला जिसके कारण उसकी रातों की नींद उड़ गई थी, वह यहीं शिव के इस तीसरे नेत्र के सामने भस्म हो गई। तब राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह मूर्ख था जो जीवन भर बाहर के सुखों में शिव को ढूंढता रहा, जबकि शिव तो उसके भीतर ही थे। शिव का वह रूप जो सब कुछ जलाने की क्षमता रखता है, हर उस चीज को जलाने की क्षमता रखता है जो हमें इस संसार से बांधती है। उस दिन राजा ने प्रण किया कि उसे भी उसी तीसरे नेत्र को जागृत करना है, उसे भी उस कामदेव को भस्म करना है जो उसके भीतर बैठा उसे कभी शांति से जीने नहीं देता। वह फिर से चल पड़ा। अब उसकी यात्रा और भी कठिन थी, क्योंकि अब उसे बाहर के कांटों और पत्थरों से नहीं, अपने मन के उन अंधेरे कोनों से लड़ना था जहां वासना की जड़ें हजारों जन्मों से जमी हुई थीं। रास्ते में जब भी उसे कोई सुंदर वस्तु दिखती, उसका मन उसे पाने के लिए लालायित हो उठता। पर अब वह सावधान था। वह तुरंत शिव के उस तीसरे नेत्र का स्मरण करता और उस इच्छा को भस्म कर देता। रास्ते में जब भी उसके शरीर ने सुख की मांग की, उसने उसे और कष्ट दिए। जब उसके मन ने किसी स्त्री या किसी भोग का चित्र बनाया, उसने तुरंत शिव के भस्म लगे शरीर का ध्यान किया। उसने देखा कि यह लड़ाई बहुत लंबी है। कभी कभी वह दिनों तक बिना कुछ खाए रहता, कभी कभी वह घंटों एक ही पत्थर पर बैठा रहता, अपने भीतर उठती वासनाओं को देखता रहता। वह एक साक्षी बन गया था। जैसे ही कोई कामनापूर्ण विचार उठता, वह बस उसे देखता और वह विचार अपने आप विलीन हो जाता, जल जाता। वह एक ऐसा योगी बन गया था जो अपने मन पर नियंत्रण पा रहा था। फिर एक दिन उस कठिन यात्रा के बाद वह कैलाश की तलहटी में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि बर्फ के बीच में एक गुफा है और उस गुफा के बाहर एक वृद्ध साधु बैठा है। साधु का शरीर भी भस्म से सना हुआ था। उनके केश जटाओं में बंधे थे और उनकी आंखें बंद थीं। राजा ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और बोला, हे महात्मन, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उन्हें कहां पा सकता हूं? साधु ने धीरे से अपने नेत्र खोले और राजा की ओर देखा। वह मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम शिव को बाहर ढूंढ रहे हो? जो स्वयं अपने भीतर शिव को नहीं पहचान पाया, वह उन्हें कैलाश पर कैसे पाएगा? तुमने अपने मन के कामदेव को भस्म किया है। तुमने अपनी हर इच्छा को जलाया है। तुमने उस अहंकार को मिटाया है कि मैं शरीर हूं,
मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं? यदि नहीं तो यहीं बैठ जाओ और यही करो, और यदि हां तो चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं। राजा बोला, हे गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया है। मैंने अपने शरीर को हजारों कष्ट दिए हैं, मैंने अपने मन को हजारों बार जीता है, पर अब भी जब मैं अपने भीतर झांकता हूं तो कहीं ना कहीं किसी अंधेरे कोने में वह कामदेव बैठा दिख जाता है। वह कभी रति के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी स्वर्ण के रूप में सामने आ जाता है। मैं उसे पूरी तरह भस्म नहीं कर पाया, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। साधु ने उसकी ओर देखा और गहरे में उतर गए। बोले, राजन, तुमने सही कहा, कामदेव कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वह तो हमारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। वह हमारी उस ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें इस संसार से जोड़ती है। उसे भस्म करने का अर्थ उसे नष्ट करना नहीं है, उसे भस्म करने का अर्थ है उसे उसके शुद्ध रूप में बदल देना, उसी काम को शिव में बदल देना, उसी वासना को ऊर्जा में, उसी तृष्णा को समाधि में बदल देना। वही तो शिव का तीसरा नेत्र है। जब वह काम ऊर्जा ऊपर उठती है, जब वह मूलाधार से सहस्रार की ओर जाती है, तब वह कामदेव नहीं रहता, वह शिव बन जाता है। और जब वह ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है, तब वह शिव से कामदेव बन जाता है। तुम अपनी उस ऊर्जा को कहां ले जाना चाहते हो, नीचे या ऊपर? राजा के मन में एक बड़ा सा प्रकाश हुआ। वह समझ गया कि वासना से लड़ने का अर्थ उसे दबाना नहीं है, उसे समझना है, उसे बदलना है। उसे अपनी हर उस इच्छा का साक्षी बनना है जो उसे नीचे खींचती है, और फिर उस साक्षी भाव में ही वह परम शांति है, वह परम विश्राम है। साधु ने उसे उस गुफा के अंदर ले जाकर बैठा दिया। बोले, अब तुम यहां बैठो, तुम्हारा भोजन और पानी मैं प्रबंध कर दूंगा। तुम्हें बस एक ही काम करना है, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उस तीसरे नेत्र को देखो। देखो कि कैसे हर इच्छा आती है और उस तीसरे नेत्र की अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। देखो कि कैसे तुम धीरे धीरे खाली होते जाते हो। देखो कि कैसे तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब कुछ इस अग्नि में समा जाता है, और फिर देखो कि क्या बचता है। राजा ने वैसा ही किया। वह उस गुफा में बैठ गया। पहले दिन उसके सामने उसके महल के सारे सुख नाच उठे। उसने उन्हें देखा और तीसरे नेत्र की अग्नि में जलते देखा। दूसरे दिन उसके सामने उन स्त्रियों के चेहरे आए जिन्हें उसने भोगा था। उसने उन्हें भी भस्म होते देखा। तीसरे दिन उसके सामने उसका राज्य, उसका सिंहासन, उसका धन आया। उसने उन्हें भी जलते देखा। चौथे दिन उसके सामने उसकी अपनी छवि आई। राजा कामनादास, उसके रेशमी वस्त्र, उसके सुगंधित शरीर, उसके चमकते मुकुट। उसने उस छवि को भी भस्म होते देखा। पांचवें दिन उसके सामने कुछ नहीं आया। वहां सिर्फ शून्य था। एक गहरा सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में, उस शून्य में एक अद्भुत शीतलता थी। एक ऐसा परम विश्राम था जैसे सारे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं उस एक स्थान पर विलीन हो गई हों। उसने पाया कि वह स्वयं भी नहीं है, केवल वह शीतलता है, केवल वह सन्नाटा है। तभी उस गुफा में, उस शून्य के बीच में एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे बढ़ी और उसमें से एक रूप उभरा। वह रूप कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वे वैसे ही थे जैसे राजा ने अपने ध्यान में देखे थे। भस्म से सना हुआ शरीर, गले में वासुकी नाग, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा और वे अर्ध खुले नेत्र। पर उनके उन नेत्रों में अपार करुणा थी, अपार शांति थी। एक ऐसा प्रेम था जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के बस बरस रहा था। भगवान शिव ने अपना कर कमल राजा के सिर पर रखा। उस स्पर्श मात्र से राजा के सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं, सारे जन्मों के सारे संस्कार, सब कुछ विलीन हो गए। उस स्पर्श में वह सब कुछ था जो उसने ढूंढा था। वह सब कुछ था जिसकी उसे तलाश थी। भगवान शिव बोले, उठो राजन, तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, पर अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां पहुंचने के बाद कोई संघर्ष नहीं, कोई कष्ट नहीं। तुम शरीर के सुखों में, संसार के भोगों में मुझे ढूंढ रहे थे, पर मैं तो इच्छाओं के भस्म होने के बाद बची हुई इसी राख में वास करता हूं। मैं उस शांति में हूं
जो सब कुछ त्यागने के बाद मिलती है। जो इच्छाओं के पीछे भागता है वह उम्र भर रोता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हर पूरी हुई इच्छा एक नई इच्छा को जन्म देती है और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। पर जिसने अपने मन के इस कामदेव को मेरे इस ज्ञान के नेत्र से जला दिया, उसके लिए संसार का कोई प्रलोभन नहीं बचता। वह इस भवसागर से पार हो जाता है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर भक्ति के भाव से कांप रहा था। उसने अपने सिर को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, जाओ राजन, अब तुम राजा नहीं हो, तुम कामना दास नहीं हो, तुम शिवदास हो। अब तुम जहां भी रहोगे वहां मैं रहूंगा। तुम जो भी करोगे वह मेरी पूजा होगी, क्योंकि अब तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं। तुम मैं हो और मैं तुम। यही शिवोहम का रहस्य है, यही परम सत्य है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उनकी ज्योति तो विलीन हो गई, पर उनकी उपस्थिति, उनकी शीतलता, उनका वह परम सन्नाटा उस गुफा में हमेशा के लिए बस गया। राजा ने अपने नेत्र खोले। उसने देखा कि वह अब वही राजा नहीं रहा जो तृष्णापुर से निकला था। उसके शरीर पर मैल था, उसके बाल बिखरे थे, उसके नाखून लंबे हो गए थे, पर उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत आनंद था जो शब्दों से परे था। वह उस गुफा से बाहर निकला। बाहर का सूरज बिल्कुल नया लग रहा था, हवा बिल्कुल नई लग रही थी, पक्षियों का कलरव बिल्कुल नया संगीत लग रहा था। सब कुछ वही था, पर सब कुछ बदला हुआ था। असल में बदला वह था, उसके देखने का नजरिया बदल गया था। अब वह हर चीज में शिव को देखता था, हर पत्थर में, हर पत्ते में, हर जीव में। उसे उसी परम चेतना के दर्शन होते थे। वह तृष्णापुर वापस नहीं गया। वह उसी कैलाश की तलहटी में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। वहां वह ध्यान करता, शिव का नाम जपता, और जो भी यात्री उधर से गुजरता उसे इस परम सत्य का उपदेश देता। उसका नाम अब कामना दास नहीं रहा। लोग उसे भस्म योगी के नाम से जानने लगे, क्योंकि उसने अपने सारे काम, सारी वासना, सारा अहंकार भस्म कर दिया था। एक दिन उसकी कुटिया पर एक युवक आया। वह युवक बहुत सुंदर था। उसके शरीर पर महंगे वस्त्र थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह भस्म योगी के पास आकर बैठ गया और बोला, हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास दुनिया की हर वह चीज है जो एक इंसान चाह सकता है, धन, यौवन, सुंदरता, स्त्रियां, मदिरा, संगीत, पर मेरा मन कभी शांत नहीं होता। एक अजीब सी बेचैनी है, एक जलन है जो दिन रात मुझे जलाती रहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? भस्म योगी ने उस युवक को देखा और अपने आप को देखा, जैसे वह कल का ही तो था। वह मुस्कुराया और बोला, हे युवक, तुम कौन हो और कहां से आए हो? युवक बोला, मैं तृष्णापुर का राजकुमार हूं। मेरे पिता राजा कामना दास कई वर्षों पहले कैलाश की खोज में निकले थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। आज मैं उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहा हूं, उसी बेचैनी के साथ, उसी जलन के साथ। भस्म योगी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस युवक को गले से लगा लिया। बोला, हे पुत्र, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही वह राजा कामना दास हूं जो वर्षों पहले कैलाश की खोज में निकला था। पर मैंने कैलाश पर जाकर वह पा लिया जो मैं तृष्णापुर में कभी नहीं पा सका। मैंने अपने भीतर के कामदेव को भस्म कर दिया। मैंने पाया कि शिव को बाहर नहीं, भीतर ढूंढना होता है। तब उस राजकुमार ने पूछा, पिताजी, वह कैसे संभव हुआ? वो हुआ, मैं भी तो बहुत प्रयास कर रहा हूं, पर हर बार मेरा मन उन्हीं भोगों की ओर भाग जाता है। मैं क्या करूं? भस्म योगी बोले, पुत्र, यह कोई लड़ाई नहीं है, यह एक समझ है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं से लड़ोगे वे और मजबूत होंगी। उनसे लड़ो मत, उन्हें समझो। देखो कि ये इच्छाएं कहां से आती हैं। ये तुम्हारे शरीर से आती हैं, तुम्हारे मन से आती हैं। और ये शरीर और मन क्या है? ये तो एक दिन नष्ट होने वाले हैं। जो नाशवान है उसके पीछे भागकर तुम क्या पाओगे?
एक दिन यह सब राख हो जाएगा। तुम इस राख के पीछे क्यों भाग रहे हो? अपने भीतर उसे ढूंढो जो नाशवान नहीं है, उसे ढूंढो जो सदा रहने वाला है। जब तुम्हें उसकी झलक मिल जाएगी, तब ये सारी इच्छाएं, यह सारी वासना अपने आप ही राख हो जाएगी। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश के सामने अज्ञान का यह अंधेरा अपने आप मिट जाता है। आज से मैं तुम्हें शिव का यह रहस्य बताता हूं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह ज्ञान है जो मुझे स्वयं भगवान शिव ने इसी गुफा में दिया था। जब तुम किसी सुंदर वस्तु को देखो तो उस वस्तु में मत उलझो, उस सुंदरता के पीछे जो चेतना है उसे देखो। जब तुम किसी मधुर ध्वनि को सुनो तो उस ध्वनि में मत खो जाओ, उस ध्वनि को सुनने वाली चेतना को देखो। यही साक्षी भाव है, और यही साक्षी भाव ही तीसरा नेत्र है। जब तुम इस साक्षी भाव में स्थिर हो जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का कामदेव जल चुका है। फिर तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भय नहीं। फिर तुम शिव हो, शिवोहम। और पुत्र, याद रखना, यह कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है। हर पल, हर क्षण तुम्हें इस साक्षी भाव में रहना होगा। शुरू में तुम्हारा मन हजारों बार भटकेगा, लाखों बार भटकेगा, पर धीरे धीरे अभ्यास से, वैराग्य से तुम इस भटकन को कम करते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आनंद आता है, जो शांति आती है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह केवल अनुभव किया जा सकता है। राजकुमार ने अपने पिता की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिता ने वह पा लिया था जिसकी उसे तलाश थी। वह भी अपने पिता के पास उसी गुफा में रुक गया। वह भी वैरागी बन गया। वह भी उसी साधना में लीन हो गया जिसमें उसके पिता लीन थे। और इस तरह वह राजकुमार, जिसका नाम था सुखदास, क्योंकि उसे जन्म से ही हर सुख आसानी से मिल गया था, अब अपने पिता भस्म योगी की उसी कुटिया में, उसी गुफा के पास एक साधारण सा आसन बिछाकर बैठ गया। उसके शरीर पर अब वे महंगे वस्त्र नहीं थे। उसने भी एक साधारण सी मोटी धोती पहन ली थी जो उसके पिता ने उसे दी थी। उसके हाथों में अब कोई स्वर्ण कंगन नहीं थे, गले में कोई मोतियों की माला नहीं थी। वह बिल्कुल खाली था, बिल्कुल नंगा, जैसे कोई नवजात शिशु जीवन की नई यात्रा पर निकल रहा हो। पर यह खालीपन उसे अजीब लग रहा था। जब वह तृष्णापुर का राजकुमार था, तब उसके चारों ओर हमेशा भीड़ रहती थी। दास दासियां, मंत्री, सेनापति, नर्तकियां, संगीतकार, हर समय कोई न कोई उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता था। वह कभी अकेला नहीं रहा था। और अब यहां इस बर्फीले पहाड़ की तलहटी में उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। एक गहरा सन्नाटा था, एक विराट शून्यता थी जो उसे पहले तो बहुत डरावनी लगी। पहले दिन की शाम को जब सूरज ढलने लगा और बर्फ पर सुनहरी रोशनी बिखरने लगी, सुखदास अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे यहां बहुत अजीब लग रहा है। इतना सन्नाटा, इतनी शांति, मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा। तृष्णापुर में तो हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता था, कोई शोर, कोई हलचल, कोई नया उत्सव। यहां तो जैसे समय ही ठहर गया है। भस्म योगी ने अपने पुत्र की ओर प्रेम से देखा। वह समझ गया कि उसके साथ भी वही हो रहा है जो उसके साथ हुआ करता था जब वह पहली बार तृष्णापुर से निकला था। वह बोले, पुत्र, तुम शोर के आदी हो गए हो। तुम बाहरी हलचलों में इतने खो गए हो कि भीतर की शांति तुम्हें डराती है। पर यही तो साधना का पहला चरण है, इस सन्नाटे से दोस्ती करना। यह सन्नाटा कोई खालीपन नहीं है, यह परम पूर्णता है। इसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, बस तुम्हें उसे देखना सीखना होगा। सुखदास ने कहा, पर पिताजी, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरे सामने हजारों चित्र उभरने लगते हैं। वो नर्तकियां, वो भोज, वो शिकार के दृश्य, वो सुंदर वाटिकाएं, सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगता है। मैं उन्हें भगाना चाहता हूं, पर वे और अधिक तीव्र होकर आते हैं। उन्हें भगाने की कोशिश मत करो, भस्म योगी ने समझाया। यही तो सबसे बड़ी भूल है। जो चीज तुम भगाना चाहते हो वह और अधिक शक्तिशाली होकर तुम्हारे पास लौट आती है। बस उन्हें देखो, एक साक्षी की तरह देखो।
जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठकर पानी को बहता हुआ देखते हो, वैसे ही इन विचारों को, इन चित्रों को बहता हुआ देखो। न उनसे चिपको, न उन्हें भगाओ, बस देखते रहो और देखते देखते एक दिन वे खुद ही विलीन हो जाएंगे। सुखदास ने वैसा ही करना शुरू किया। वह सुबह उठता, पिता के साथ गंगा के उस छोटे से झरने में स्नान करता जो गुफा के पास बहता था। फिर वे दोनों एक साथ ध्यान में बैठ जाते। पिता तो घंटों एक ही मुद्रा में बैठे रहते, मानो वे स्वयं पत्थर की मूर्ति बन गए हों। पर सुखदास का मन बार बार भटकता। वह कभी आंखें खोलकर आसपास देखने लगता, कभी पैर बदलने लगता, कभी उठकर थोड़ा इधर उधर टहल आता। उसे बैठना बहुत कठिन लगता था। तृष्णापुर में उसे कभी एक जगह ठहरना नहीं पड़ा था। वह हमेशा किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहता था और अचानक यह निष्क्रियता, यह स्थिरता उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। उसका शरीर बेचैन हो उठता, उसका मन हजारों दिशाओं में भागने लगता। एक दिन वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप कहते हैं कि इच्छाओं को देखो, उनसे लड़ो मत, पर जब मैं देखता हूं तो वे और प्रबल हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, कल मैं यहां बैठा ध्यान कर रहा था कि अचानक मुझे तृष्णापुर के उस विशाल भोज कक्ष की याद आ गई, जहां हर प्रकार के व्यंजन परोसे जाते थे। मैंने उसे देखना शुरू किया, पर जैसे जैसे मैं देख रहा था वैसे वैसे भूख और प्रबल होती गई। अंत में मैं उठकर जंगल में गया और कुछ फल तोड़ तोड़कर खा लिए। यह साक्षी भाव तो काम ही नहीं कर रहा। भस्मयोगी मुस्कुराए। वह बोले, पुत्र, साक्षी भाव का अर्थ यह नहीं है कि तुम उस इच्छा को और अधिक ऊर्जा दो। तुमने क्या किया? तुमने उस भोजन के चित्र को देखा और फिर उसी में खो गए। तुमने सोचा कि कैसे वहां तरह तरह के पकवान होते थे, उनकी खुशबू कैसी होती थी, उनका स्वाद कैसा होता था। यह साक्षी भाव नहीं है, यह तो उसी इच्छा में रम जाना है। साक्षी भाव तो वह है जैसे तुम बादलों को आते जाते देखते हो। तुम बादलों में जाकर बैठने की कोशिश नहीं करते, न ही उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, बस देखते हो और जाने देते हो। तो मुझे क्या करना चाहिए था? सुखदास ने पूछा। जब वह चित्र आए तो उसे एक चित्र मात्र समझो, उसके साथ कोई कहानी मत जोड़ो। यह मत सोचो कि वह कितना स्वादिष्ट था, उसकी खुशबू कितनी मादक थी। बस देखो कि एक चित्र आया और चला गया। और यह भी देखो कि यह चित्र जिसके सामने आ रहा है वह तुम कौन हो। वह जो देख रहा है वह और कुछ है और यह चित्र कुछ और है। उस देखने वाले से चिपके रहो। जब तुम देखने वाले में टिके रहोगे तो देखी जाने वाली वस्तुएं अपने आप कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि तुम उन्हें ऊर्जा देना बंद कर दोगे। सुखदास ने यह बात समझी। अगले दिन से उसने और अधिक सावधानी से साधना करनी शुरू की। जब भी उसके मन में कोई इच्छा उठती, वह उसे देखता और तुरंत अपने ध्यान को उस देखने वाले पर ले जाता। कौन है जो इस इच्छा को देख रहा है? वह कहां स्थित है? उसका स्वरूप क्या है? यह एक नया खेल था। पहले उसे लगता था कि वही उसका मन है, वही उसकी इच्छाएं हैं, पर अब वह एक नई अनुभूति से गुजर रहा था। उसे लगता कि वह इन इच्छाओं से अलग है। वह एक स्थिर द्वीप है और ये इच्छाएं उसके चारों ओर बहती हुई नदियां हैं। वह उनमें बहता नहीं, बस उन्हें बहता देखता है। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। अब वह अधिक देर तक एक जगह बैठ सकता था। उसका शरीर अब उतना नहीं तड़पता था, उसका मन भी अब उतना नहीं भागता था। और फिर एक दिन जब वह गहरे ध्यान में बैठा था, एक अद्भुत घटना घटी। उसने देखा कि उसके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी है। वह तृष्णापुर की कोई अप्सरा थी, जिसके रूप पर वह कभी मोहित हुआ करता था। उसके बड़े बड़े नेत्र थे, लाल लाल अधर थे और उसका शरीर इस प्रकार अलंकृत था कि देखते ही देखते मन मोहित हो जाए। वह उसके पास आई और बोली, हे राजकुमार, तुम यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो तृष्णापुर में हजारों सुख बिछे हैं। वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वे सब सुख दूंगी जिनके तुम अधिकारी हो। सुखदास ने उसे देखा। उसके भीतर एक हलचल हुई। उसका शरीर उसके प्रति आकर्षित होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसने अपने पिता के वचन याद किए। वह देखने वाला बन गया। उसने उस स्त्री को देखा।
उसके रूप को देखा, उसकी मोहक मुस्कान को देखा, उसके शब्दों को सुना, पर वह उसमें खोया नहीं। वह स्थिर रहा अपने उस साक्षी भाव में। उसने अपने आप से पूछा, यह सुंदरता क्या है? कुछ मांस, कुछ रक्त, कुछ हड्डियां और उस पर चढ़ा हुआ रंग रूप। कल तक यह वही थी, आज यह वैसी है, और कल यह बूढ़ी हो जाएगी, परसों यह मिट्टी में मिल जाएगी। जो नाशवान है, जो एक दिन राख होने वाला है, वह मुझे सुख कैसे दे सकता है? सच्चा सुख तो उसमें है जो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे ही उसने यह सोचा, वह स्त्री वहां से जाती हुई दिखी, पर वह जा रही थी ऐसा नहीं था। असल में वह स्वरूप ही विलीन होने लगा। उसके सामने वह मोहक छवि धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे कोहरा सूरज की किरणों के सामने पिघल जाता है, और उसके स्थान पर केवल एक शून्य रह गया, एक सन्नाटा रह गया। उस शून्य में उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने पिता को यह अनुभव बताया। भस्म योगी बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, पुत्र, आज तूने पहली बार उस कामदेव को अपने भीतर देखा और उसे भस्म होते देखा। तूने उससे लड़ाई नहीं की, न ही उसके आगे घुटने टेके। तूने बस साक्षी भाव से उसे देखा और वह स्वयं ही विलीन हो गया। यही साधना का मार्ग है, यही शिव का मार्ग है। सुखदास की साधना अब और गहरी हो गई। अब वह दिन रात उस साक्षी भाव में रहने का अभ्यास करने लगा। चलते समय, खाते समय, सोते समय, जागते समय, हर समय वह उस परम साक्षी को जगाए रखने की कोशिश करता। उसे लगता कि उसके भीतर कोई जाग रहा है, कोई जो कभी सोता नहीं, कोई जो सदा जागृत है। और उसी बीच एक और घटना घटी। एक दिन घोर अंधड़ आया। बर्फ का तूफान इतना भयंकर था कि चारों ओर अंधेरा छा गया। उनकी छोटी सी कुटिया हिलने लगी। उनके पास बस कुछ सूखी लकड़ियां थीं, जिनसे उन्होंने आग जलाई थी। वे दोनों उस आग के पास बैठे थे और बाहर बर्फानी तूफान गरज रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कुटिया के दरवाजे पर कोई खड़ा है। एक वृद्ध व्यक्ति, बिल्कुल अधनंगा, शरीर पर सिर्फ एक फटा पुराना वस्त्र, और वह ठंड से कांप रहा था। उसने आवाज दी, कोई है? मुझे बचाओ, मैं रास्ता भटक गया हूं। मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए, मैं मर जाऊंगा इस बर्फ में। भस्म योगी ने तुरंत दरवाजा खोला और उस व्यक्ति को अंदर बुला लिया। वह बहुत बूढ़ा था। उसके शरीर पर बर्फ जमी हुई थी। वह बहुत कमजोर लग रहा था। उन्होंने उसे आग के पास बिठाया, अपने पास रखे सूखे वस्त्र उसे पहनाए, और जो थोड़ा सा भोजन उनके पास था वह उसे खिलाया। वह वृद्ध बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक गहराई थी जो किसी साधारण मनुष्य की आंखों में नहीं होती। वह बोला, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। बोलो, तुम क्या चाहते हो? धन, यश, सुख? जो मांगोगे वह दूंगा। भस्म योगी ने उस वृद्ध की ओर देखा और मुस्कुराया। वह बोले, हे महात्मन, हमें धन की आवश्यकता नहीं। हमने धन को त्याग दिया है। हमें यश की इच्छा नहीं, हमने यश को भी त्याग दिया है। हमें सुख की तलाश नहीं, हमने वह सुख भी त्याग दिया है। हम तो बस इसी में संतुष्ट हैं कि हम यहां हैं, आपकी सेवा कर पाए। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इसी साक्षी भाव में स्थिर रहें, कि हमारी यह साधना कभी व्यर्थ न जाए। वृद्ध ने उनकी बात सुनी और उसकी आंखों में एक चमक आई। वह बोला, तुम बहुत आगे निकल चुके हो राजा कामनादास। तुमने वह पा लिया है जिसे पाने के लिए योगी वर्षों तपस्या करते हैं। तुमने त्याग का सच्चा अर्थ जान लिया है। और तुम राजकुमार सुखदास, तुमने भी बहुत जल्दी समझ लिया। तुम अपने पिता के योग्य पुत्र हो। इतना कहकर वह वृद्ध उठा। उसने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और उस स्पर्श से उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर प्रकाश से भर गया हो। फिर वह वृद्ध कुटिया से बाहर चला गया। वे दोनों उसके पीछे पीछे बाहर निकले। बाहर अब तूफान थम चुका था। चारों ओर शांति थी। आकाश साफ था और बर्फ पर चांदनी बिखरी हुई थी। पर वह वृद्ध वहां नहीं था। वह अंतर्ध्यान हो गया था। उसके जाने के निशान भी बर्फ पर नहीं थे। भस्म योगी समझ गए,
उन्होंने हाथ जोड़ लिए और आकाश की ओर देखकर बोले, हर हर महादेव। हे महाकाल, हम पर इतनी कृपा, आप स्वयं हमारी कुटिया में पधारे और हम पूजा भी न कर सके, क्षमा करें हमें। सुखदास भी समझ गया, वह भी भाव विभोर हो गया। उसे लगा कि उसने आज जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। उसे महादेव के साक्षात दर्शन हुए थे, और वह भी उसी रूप में जैसे वे हमेशा रहते हैं, एक साधारण दीन भिखारी के रूप में। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे सिर्फ कैलाश पर नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जो प्रेम और करुणा से भरा है। उस रात के बाद सुखदास की साधना में एक और गहराई आ गई। अब वह जानता था कि वह जिस शिव की खोज में था वह उसके भीतर ही बसता है, बस उसे पहचानने की देर थी। अब वह और अधिक स्थिर हो गया। उसकी बेचैनी, उसकी तड़प सब समाप्त हो गई। अब वह जहां भी देखता वहां केवल शिव को देखता। पेड़ों में, पहाड़ों में, नदियों में, पक्षियों में, हर जगह उसे उसी चेतना के दर्शन होते। कई वर्ष ऐसे ही बीत गए। भस्म योगी बहुत बूढ़े हो गए। उनका शरीर अब बहुत कमजोर हो गया था, पर उनकी आंखों में वही चमक थी, वही शांति थी। एक दिन उन्होंने सुखदास को बुलाया और कहा, पुत्र, मेरा समय अब निकट है। मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, पर तुम्हें कोई शोक नहीं करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया है जो मुझे अपने गुरु और स्वयं भगवान शिव से मिला था। अब तुम्हें इस ज्ञान को और फैलाना है। जो भी इस मार्ग पर चलना चाहे उसे सहारा देना है। उसे यह बताना है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा आनंद इच्छाओं के भस्म होने में है, न कि उनके पूरा होने में। सुखदास की आंखें भर आईं। उसने अपने पिता के चरण पकड़ लिए। भस्म योगी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, एयुएम नमः शिवाय, शिवोहम। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी समाधि में, उसी साक्षी भाव में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका शरीर वहां पड़ा रहा, पर वे चले गए। वे उस परम धाम में विलीन हो गए, जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आता। सुखदास ने अपने पिता के शरीर को उसी गुफा के पास एक पवित्र स्थान पर अग्नि को समर्पित कर दिया। जैसे ही अग्नि ने उस शरीर को अपनी चपेट में लिया, उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने अपने भीतर के कामदेव को भस्म किया था, कैसे उन्होंने अपनी हर इच्छा, हर वासना, हर अहंकार को इसी अग्नि में समर्पित कर दिया था। और आज उनका यह शरीर भी उसी अग्नि में समा गया। राख से राख, मिट्टी से मिट्टी और आत्मा उस परमात्मा में। अब सुखदास अकेला रह गया, पर वह अकेलापन उसे अब डराता नहीं था। वह जानता था कि उसके पिता की आत्मा सदा उसके साथ है, उसके भीतर ही बसती है। वह उसी कुटिया में रहने लगा, वही साधना करने लगा, और धीरे धीरे उसके पास भी लोग आने लगे। उसकी शांति ने, उसके तेज ने लोगों को आकर्षित किया। वे उससे ज्ञान पूछते, मार्गदर्शन मांगते, और वह उन्हें वही बताता जो उसके पिता ने उसे बताया था। एक दिन एक युवती उसके पास आई। वह बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वह सुखदास के पास बैठ गई और बोली, हे महात्मन, मैं रति नाम की एक स्त्री हूं। मेरे पति कामदेव थे। मैंने सुना है कि आपके पिता ने वही अनुभव पाया था जो भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करते समय दिखाया था। मैं जानना चाहती हूं, क्या मेरे पति का भस्म होना उनका अंत था या उसका कोई और गहरा अर्थ है? सुखदास ने उस युवती को ध्यान से देखा। उसने पहचान लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह स्वयं रति हैं, कामदेव की पत्नी। वह बोला, हे रति देवी, आपका पति कामदेव कोई साधारण देवता नहीं थे। वे इस सृष्टि की रचना का एक आधार थे। उनके बिना यह संसार आगे नहीं बढ़ सकता।
पर जब उनका अहंकार बढ़ा, जब उन्होंने सोचा कि वे सर्वशक्तिमान हैं, तब उनका भस्म होना अनिवार्य हो गया। यह भस्म होना कोई अंत नहीं था, यह एक रूपांतरण था। रत्ती ने आश्चर्य से पूछा, रूपांतरण? कैसा रूपांतरण? देखिए, सुखदास ने समझाया, कामदेव की जो ऊर्जा थी, वही ऊर्जा जब अहंकार से मुक्त होती है, जब वह निस्वार्थ हो जाती है, तब वह शिव की ऊर्जा बन जाती है। कामदेव का भस्म होना इस बात का प्रतीक था कि अहंकार से भरी हुई इच्छा नष्ट हो गई, पर उसकी शुद्ध ऊर्जा बची रही, और वही शुद्ध ऊर्जा आगे चलकर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। इसलिए रति देवी, आपके पति का भस्म होना उनका अंत नहीं था, बल्कि उनका ही एक और रूप था, एक और अवतार था। रति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैं इतने वर्षों से यही सोच सोचकर जल रही थी कि मेरे पति का अंत कैसे हो गया, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझी, अब मैं शांत हूं। सुखदास ने कहा, रति देवी, आप भी यहां रुकिए, आप भी इस साधना को अपनाइए। आपके पति की वही ऊर्जा आपके भीतर भी बह रही है, उसे पहचानिए, उसे शुद्ध कीजिए, और फिर आप भी उसी परम शांति को पाएंगी। रति वहां रुक गई। वह भी सुखदास के साथ उसी कुटिया में रहने लगी। वह भी ध्यान करने लगी, साधना करने लगी, और धीरे धीरे उसकी उदासी भी समाप्त हो गई। उसके चेहरे पर भी वही शांति आ गई जो सुखदास और उसके पिता के चेहरे पर थी। और इस तरह वह स्थान, जो कभी एक साधारण गुफा और एक छोटी सी कुटिया भर था, अब एक महान तीर्थ बन गया। दूर दूर से साधु संत, राजा महाराजे और आम लोग सभी वहां आने लगे। वे सुखदास के दर्शन करते, उससे ज्ञान प्राप्त करते और अपने जीवन की बेचैनी को मिटाकर परम शांति को प्राप्त करते। एक बार एक राजा वहां आया। वह बहुत घमंडी था। उसने अपने साथ हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी घोड़े और अनगिनत धन दौलत ले रखी थी। वह सुखदास के पास पहुंचा और बोला, हे महात्मन, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरे पास धन है, यश है, शक्ति है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता। मैंने सुना है कि आपने वह पा लिया है जो कोई राजा भी नहीं पा सकता। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? सुखदास ने मुस्कुराते हुए उस राजा की ओर देखा। वह बोला, राजन, जो चीज मैंने पाई है वह कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। वह एक अनुभव है, एक अवस्था है। वह तुम्हें स्वयं ही पानी होगी, पर यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह मार्ग बता सकता हूं जिस पर चलकर मैं पहुंचा। राजा बोला, वह मार्ग बहुत कठिन तो नहीं है, मुझे कष्ट तो नहीं उठाने पड़ेंगे, मैं तो सुखों का आदी हूं। सुखदास ने कहा, राजन, जो चीज सुख से मिल जाए वह स्थायी नहीं होती। जो स्थायी है उसके लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा, यह सोचना त्यागना होगा कि तुम राजा हो। तुम्हें अपनी इच्छाएं त्यागनी होंगी जो तुम्हें बार बार बांधती हैं। यह कोई बाहरी त्याग नहीं है, यह भीतरी त्याग है। तुम यहां अपना सारा धन दौलत छोड़कर आए हो, यह बाहरी त्याग है, पर जब तक तुम्हारा मन उस धन से चिपका रहेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। असली त्याग तो तब होगा जब तुम उस धन के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। राजा ने बात समझी। वह कुछ दिन वहां रुका। उसने सुखदास के साथ ध्यान किया, साधना की, पर उसका मन बार बार अपने राज्य की ओर भागता। वह सोचता कि उसके मंत्री क्या कर रहे होंगे, उसकी रानियां कैसी होंगी, उसका खजाना सुरक्षित है कि नहीं। कुछ दिनों बाद वह वहां से चला गया। जाते जाते उसने कहा, हे महात्मन, मैं अभी इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हूं, शायद फिर कभी। सुखदास ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जब तैयार हो तब आना, द्वार हमेशा खुला है। इस तरह कई लोग आए और कई लोग गए, कुछ रुक गए और कुछ चले गए, पर सुखदास
वहीं अडिग रहा, उसी परम शांति में, उसी साक्षी भाव में। वह जानता था कि उसका काम केवल मार्ग दिखाना है, चलना तो सबको अपनी अपनी मंजिल तक खुद ही है। समय बीतता गया। सुखदास भी बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, उसका शरीर कमजोर हो गया, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, वही शांति थी। एक दिन उसने अपने पास आए शिष्यों को बुलाया और कहा, बच्चों, अब मेरा भी समय आ गया है, मैं भी अपने पिता के पास जा रहा हूं, पर तुम लोग इस ज्ञान को, इस परंपरा को जीवित रखना। याद रखना, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्ची शांति इच्छाओं के भस्म होने में है, न कि उनके पूरा होने में। कामदेव का भस्म होना एक घटना नहीं, एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को, अपनी वासनाओं को, अपने मोह को भस्म कर देते हैं, तब हम शिव बन जाते हैं। तब हमारे लिए कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं। तब हम स्वयं महादेव हो जाते हैं। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम यह कभी नहीं भूलेंगे, हम इस ज्ञान को फैलाते रहेंगे। सुखदास ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समाधि में, उसी साक्षी भाव में वह भी विलीन हो गया। उसका शरीर वहीं रह गया, पर वह उस परम धाम में चला गया जहां उसके पिता, जहां भगवान शिव, जहां वह परम सत्य सदा से विराजमान है। शिष्यों ने उनके शरीर को अग्नि को समर्पित किया और उस अग्नि की लपटों में उन्होंने देखा कि कैसे एक युग समाप्त हो रहा है और एक नया युग शुरू हो रहा है। कैसे एक साधक की यात्रा पूरी हुई और अब दूसरे साधकों की यात्रा शुरू हो रही है। और फिर वह दिन आया जब वे शिष्य स्वयं गुरु बन चुके थे। उन्होंने उस पवित्र स्थान को नहीं छोड़ा, वे वहीं रहे, उसी गुफा के पास, उसी कुटिया में। उन्होंने उस ज्ञान को, उस परंपरा को जीवित रखा। वे भी वही करते जो उनके गुरु और उनके गुरु के पिता किया करते थे, ध्यान, साक्षी भाव और आने वालों को मार्ग दिखाना। समय का पहिया चलता रहा, युग बदले, सदियां बीतीं, सहस्राब्दियां गुजर गईं। तृष्णापुर का वह राज्य अब इतिहास के पन्नों में खो गया। उसके भव्य महल मिट्टी में मिल गए, उसके विशाल द्वार टूटकर बिखर गए, उसके सुख साधनों का नामो निशान मिट गया। पर वह गुफा, वह कुटिया, वह पवित्र स्थान आज भी वैसा ही है जैसा हजारों वर्ष पहले था। आज भी वहां बर्फ गिरती है, आज भी वहां गंगा का वह छोटा सा झरना बहता है, आज भी वहां वही शांति है, वही सन्नाटा है। और आज भी वहां कोई न कोई साधु बैठा मिल जाता है जो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। वे सब भस्म योगी के वंशज नहीं, पर उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। और जो कोई भी सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ उस स्थान पर जाता है, उसे आज भी वही अनुभूति होती है जो राजा कामना दास को हुई थी, जो सुखदास को हुई थी, जो उनके बाद आए हजारों साधकों को हुई। उसे लगता है कि उसके भीतर का कोई अंधेरा छंट रहा है, उसके मन की कोई जड़ कट रही है, उसके जीवन का कोई बोझ उतर रहा है। क्योंकि वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, वह स्थान स्वयं भगवान शिव की ऊर्जा से भरा हुआ है। वह स्थान उस परम सत्य की गवाही देता है जिसे राजा कामना दास ने जाना था, कि जब हम अपने भीतर के कामदेव को भस्म कर देते हैं, तब हम स्वयं शिव बन जाते हैं। और यही इस कथा का सार है, यही इस सत्संग का संदेश है, यही वह परम रहस्य है जिसे जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो हे साधक, अब तू भी उठ, तू भी उस यात्रा पर निकल, तू भी अपने भीतर के उस कामदेव को देख, उसे पहचान और फिर उसे भस्म कर दे। उस भस्म में ही तेरी मुक्ति है, उस भस्म के बाद ही तेरा सच्चा जीवन शुरू होगा। वह जीवन जहां कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई भय नहीं। वह जीवन जहां केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल शिव है। AUM नमः शिवाय।
हर हर महादेव, शिवोहम 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 इति।